हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। जिस भी जाए तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट। तो एसएससी जीडी वाले बच्चों का पेपर फरवरी में यहाँ पे होने वाला है, तो सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। आज कराने वाले हैं आपको साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन कौन से। पिछली क्लास में हमने आपको 50 क्वेश्चन कराए थे, आज आपको कराने वाले हैं 51 से आगे। तो आइए देखते हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, आपसे पूछ रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को कहते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है आपका वक्रता केंद्र, बी दे रखा है मुख्य और सी दे रखा है आपका मुख्य कक्ष और डी दे रखा है आपका वक्रता त्रिज्या। तो राइट आंसर क्या होगा 51 क्वेश्चन का। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, मुख्य अक्ष यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है। ए दे रखा आपका वक्ता, बी दे रखा आपका द्वारक, सी दे रखा आपका फोकस, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे। तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, द्वारक यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टॉर्च ए वाहनों के उग्र दीपों हेडलाइटिंग में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी हेडलाइटिंग होती है, आपने देखा होगा गाड़ियों वाहनों में टॉर्चों में लगी होती है, उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए दे रखा आपका अवतल दर्पण, बी दे रखा समतल दर्पण, सी दे रखा उत्तल दर्पण, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 53 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका अवतल दर्पण यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वाहनों के साइड क्या दे रखा है आपको, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि वाहनों के साइड में जो मिरर होते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए दे रखा आपका समतल दर्पण, बी दे रखा अवतल दर्पण, सी दे रखा उत्तल दर्पण, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या आपका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर दर्पण इधर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता है। ए दे रखा है लेंस, बी दे रखा है दर्पण, सी दे रखा है वक्ता, डी दे रखा है वक्रित। तो 55 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, लेंस यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ये आपके साइंस के क्वेश्चन जो आपकी एसएससी में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं। ए दे रखा है 3, बी दे रखा है 2, सी दे रखा है 1, डी दे रखा है 2 या 3। तो 56 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 56 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 होते हैं। तो लेंस के कितने वक्ता केंद्र होते हैं, तो 2 यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ए दे रखा है वक्ता केंद्र, बी दे रखा है द्वारक केंद्र, सी दे रखा है आपका प्रकाशित केंद्र और डी दे रखा है अक्ष केंद्र। तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाशित केंद्र इधर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ए दे रखा आपका डाईऑप्टर, बी दे रखा आपका एंगस्ट्रम, सी दे रखा आपका ल्यूमेन और डी दे रखा आपका लक्स। तो राइट आंसर क्या होगा, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, डाईऑप्टर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लेंस क्या दे रखा है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ए दे रखा आपका ऋणात्मक, बी दे रखा है धनात्मक, सी दे रखा है ए और बी दोनों और डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 59 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश गमन करता है, प्रकाश गमन करता है। ए दे रखा है सीधी रेखा में, बी तिरछी रेखा में,
सी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 60 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सीधी रेखा में यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस वस्तु से, क्या पूछा गया है, किस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है? ए दे रखा है प्रकाश स्रोत, बी किरण पुंज और सी दे रखा है आपका दीप्तिमान वस्तु, डी दे रखा है इनमें से सभी। तो 61 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 61 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, प्रकाश स्रोत यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? ए दे रखा है प्रकाश स्रोत, बी दे रखा है किरण पुंज, सी दे रखा है प्रकीर्णन और डी दे रखा है आपका प्रदीप्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, किरण पुंज यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? ए दे रखा है किरण आरेख, बी दे रखा है किरण पुंज, सी दे रखा है फोकस, डी दे रखा है इनमें से सभी। तो 63 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, किरण आरेख यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? ए दे रखा है केंद्र की ओर लगने वाला बल, बी दे रखा है पृथ्वी की ओर लगने वाला बल, सी दे रखा है चंद्रमा की ओर लगने वाला बल, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो 64 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, केंद्र की ओर लगने वाला बल यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किसने की? ए दे रखा है रदरफोर्ड, बी दे रखा है नील्स बोर और सी दे रखा है चैडविक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 65 क्वेश्चन का 65 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, चैडविक ने यहाँ पे न्यूटन की खोज की उपस्थिति का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है न्यूटन की खोज, क्या दिया गया है? न्यूटन की खोज किसने की? ए दे रखा है रदरफोर्ड, बी दे रखा है जे थॉमसन, सी दे रखा है जे चैडविक और डी सभी गलत हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 66 का 66 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जे चैडविक यहाँ पे हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन जल के अपचयन से प्राप्त गैस होती है, जल के जो अपचयन से गैस प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन में H2, बी ऑप्शन में O2, सी ऑप्शन में H2O2 और डी में He। तो 67 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, H2 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सामान्य ताप, क्या दिया गया है? सामान्य ताप एवं दाब NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है? ए दे रखा है 22.0 लीटर, बी दे रखा है 44.0 लीटर, सी दे रखा है 22.4 लीटर और डी दे रखा है 22.2 लीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? 68 क्वेश्चन का 68 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 22.4 लीटर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? ए दे रखा है नाइट्रोजन, बी दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड, सी दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, डी दे रखा है ऑक्सीजन। तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 69 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे राइट आंसर होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्लास को आप शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ पाएँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके 2 फंसने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सामान्यतः क्वांटज घड़ियों आदि में प्रयुक्त होने वाले क्वांटर क्रिस्टल रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं? ए दे रखा आपका सोडियम सिलिकेट, बी दे रखा आपका जर्मेनियम डाइऑक्साइड और सी दे रखा सिलिकॉन डाइऑक्साइड और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्न में से उच्च ताप वाले अति संवहन है?
ए दे रखा है शुद्ध दुर्लभ धातु, बी दे रखा है आपका अकार्बनिक बहुलक, और सी दे रखा है मिट्टी के ऑक्साइड, और डी दे रखा है मिश्र धातु। तो 71 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 71 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, मिट्टी के ऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से किस धातु अयस्क में लोहा नहीं होता है? किस धातु अयस्क में लोहा नहीं होता है? ए दे रखा है आपका, क्या ऑप्शन दिया है आपका कैसिलेटाइट, बी दे रखा है आपका लिमोनाइट, और सी दे रखा है आपका मैग्नेटाइट, और डी दे रखा है आपका हेमेटाइट। तो 72 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 72 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, कैसिटेराइट यहाँ पे होगा, कैसिटेराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 73, निम्न में से किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? तो ए दे रखा है प्रोटीन के कारण, बी दे रखा है न्यूट्रॉन दे रखा है सॉरी, और सी दे रखा है आपका इलेक्ट्रॉन, और डी दे रखा है 2 या 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? 73 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसके कारण नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है? ए दे रखा है प्रोटीन, बी दे रखा है आपका न्यूट्रॉन, और सी दे रखा है आपका इलेक्ट्रॉन। तो 73 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटॉन के कारण यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से मार्स गैस कौन सी है? ए ऑप्शन में दिया गया है CH4 एंड H2, और बी दे रखा है आपका CO2 CO एंड N2, और सी दे रखा है आपका CH4, और डी दे रखा है आपका CO2। तो इनमें से मार्स गैस कौन सी है? 74 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, CH4 जो होता है वो आपकी मार्स गैस यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से, क्या पूछा गया है आपका, निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है? निम्न में से अदृश्य कण कौन सा है? ए दे रखा है आपका इलेक्ट्रॉन, बी दे रखा है प्रोटॉन, सी दे रखा है आपका न्यूट्रॉन, और डी दे रखा है आपका न्यूट्रिनो। तो राइट आंसर क्या होगा 75 क्वेश्चन का? 75 क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, न्यूट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा, न्यूट्रिनो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ब्लूटूथ, क्या पूछा गया है? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी उपयोग में आती है, क्या क्या यहाँ पे दे रखे हैं ऑप्शंस। ए ऑप्शन में क्या गया है आपसे, लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन संपर्क करें, बी दे रखा है उपकरण के मध्य वायरलेस संपर्क में, और सी दे रखा है आपका केवल मोबाइल फोन के मध्य सिग्नल संप्रेरण में, और डी दे रखा है आपका सैटेलाइट टीवी संप्रेरण में। तो ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है वो प्रयोग में आती है। 76 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका? बी ऑप्शन है, उपकरणों के मध्य वायरलेस संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किसी धातु को तार में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन में क्या है आपका स्पर्शिक, बी खिंचाव, सी तन्यता, और डी दे रखा है आपका आघात वर्धनता। तो राइट आंसर क्या होगा 77 क्वेश्चन का? 77 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन हो जाए। किसी धातु को तार में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तन्यता कहलाती है, तन्यता याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? तरंग का, क्या पूछा गया है यहाँ पे? तरंग का आपसे प्रत्यास्थता गुणांक संख्यात्मक तौर पर उस प्रतिबिंब के बराबर है जो तार की लंबाई में 25% बढ़ा दे, बी ऑप्शन में तार की लंबाई में 50% बढ़ा दे, सी ऑप्शन में तार की लंबाई में 75% बढ़ा दे, और डी क्या है आपका तार की लंबाई में 100% बढ़ा दे। तो 78 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं सारे बच्चे। 78 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको तार की लंबाई 100% बढ़ा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा होती है। ए दे रखा है बल की, बी कार्य की, सी दाब की, डी शक्ति की। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, दाब की यहाँ पर होती है।
80 क्वेश्चन देखेंगे। 80 क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। ए ऑप्शन अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी अपरूपण और डी तरह का आपका पार्श्व। तो 80 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 80 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अनुदैर्ध्य यहाँ पर आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर आणविक बल होता है। ए ऑप्शन दे रखा अनंत परास का, बी दे रखा बहुत अधिक परास, सी दे रखा आपका बहुत कम परास का और डी दे रखा कभी अधिक तो कभी कम परास का। तो 81 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 81 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, बहुत कम परास का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 5 लीटर, क्या पूछा गया है? 5 लीटर बेंजीन का भार होता है। ए दे रखा है जाड़ों की अपेक्षा गर्मी से अधिक, बी दे रखा गर्मी की अपेक्षा जाड़ों में अधिक और सी दे रखा जाड़ों और गर्मी में दोनों में समान और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो 82 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 5 लीटर बेंजीन का भार कितना होता है आप बताएंगे सभी। 82 क्वेश्चन का राइट आंसर वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, गर्मी की अपेक्षा जाड़ों में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एल्कोहल पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि एल्कोहल जो है वो पानी की अपेक्षा अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि यह कार्बनिक द्रव है। बी तरह का इसका क्वथनांक पानी से कम है, सी तरह का इसका वाष्प पानी से 2.5 गुना अधिक है और डी तरह का इसका हिमांक पानी से कम है। तो 83 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 83 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इसका क्वथनांक पानी से कम है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस भरा जल, नहीं इसमें यह पूछा गया है कि एक बोतल में 30 डिग्री सेल्सियस जल भरा हुआ है। बोतल का ढक्कन चंद्रमा पर खोलने पर जल जम जाएगा, बी जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा, सी तरह का जल उबलने लगेगा, डी तरह का कुछ नहीं होगा। तो 84 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जल उबलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे अटपटे थोड़े। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम को क्या कहा जाता है? ए दे रखा है आपका अपवर्तन, बी दे रखा है परावर्तन, सी दे रखा है इनमें से कोई नहीं, डी दोनों। तो 84 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 84 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, अपवर्तन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है कहलाती है। ए दे रखा आपका विक्षेपण, बी दे रखा आपका समंजन, सी दे रखा तरंग और डी दे रखा आपका पार्श्व। तो 86 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 86 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होगा यहाँ पे? तो 86 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, समंजन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए पुतली, बी दृष्टिपटल, सी दे रखा आपका पक्षमापी और डी दे रखा आपका परितारिका से। तो 87 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 87 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पक्षमापी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ए ऑप्शन दे रखा है 4 मिनट पूर्व, बी दे रखा 5 मिनट पूर्व, सी दे रखा 2 मिनट पूर्व और डी दे रखा कोई निश्चित नहीं। तो सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? 88 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सही बच्चे। तो 88 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, 2 मिनट पूर्व यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा। 2 मिनट पूर्व आपका काफ़ी अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? जब आप आकाश में दिखते हैं तो आपको तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ए ऑप्शन दे रखा है तारों की दूरी के कारण, बी दे रखा तारों की चमक के कारण, सी दे रखा तारों के प्रकाश से वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, डी दे रखा तारों के रंग के कारण। तो बिल्कुल 89 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे।
तो 89 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाए। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अवतरण के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं तारे टिमटिमाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है? ए तरह का सूर्य के विपरीत दिशा में, बी तरह का सूर्य के सामने, सी तरह का उत्तर दिशा में, डी तरह का इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट आंसर बताएंगे इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन हो जाए, सूर्य के विपरीत दिशा में आपका बनता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सूर्य का प्रकाश 7 पेड़ों से मिलकर बना, यह विचार किस वैज्ञानिक के दिमाग में आया? ए तरह का आइंस्टीन, बी तरह का न्यूटन, सी तरह का रदरफोर्ड और डी तरह का इनमें से कोई नहीं। तो 91 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 91 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन के दिमाग में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखी जा सकती है। ए तरह का 40 सेंटीमीटर तक, बी तरह का 15 सेंटीमीटर तक, सी तरह का 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक और डी तरह का 30 सेंटीमीटर तक। तो 92 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 92 क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर तक यहाँ पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा बाहरी प्रतिबिंब बनता है। ए तरह का निकट नज़र, बी तरह का समजन और सी तरह का आपके अभिनेत्र लेंस और डी तरह का है दीर्घ नज़र। तो राइट आंसर क्या होगा 93 का? 93 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, अभिनेत्र क्या तरह का अभिनेत्र लेंस यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे कहते हैं। ये तरह का आपका परितारिका, बी तरह का पुतली, सी तरह का कौड़, डी तरह का आपका पक्षमाफी। तो राइट आंसर क्या होगा 94 का? 94 क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, परितारिका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास होता है। ए तरह का लगभग 2.9, बी तरह का लगभग 2.7, लगभग सी तरह का लगभग 2.6 और डी तरह का लगभग 2.3। तो नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास होता है 95 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, लगभग 2.3 यहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। ए तरह का आपका समंजन, बी तरह का आपका नेत्र गोलक और सी तरह का आपका पक्षमापी पेशियाँ और डी तरह का आपका कॉर्निया। तो 96 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। ए तरह का स्पेक्ट्रम, बी तरह का आपका विभांतर, सी तरह का आपका स्पेक्ट्रम और डी तरह का डाई ऑप्टर। तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, डाई ऑप्टर यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है। ए तरह का प्रकाश किरण, बी तरह का कॉर्ड, सी तरह का आपका प्रकाशित किरण, डी तरह का बिंदु। तो 98 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकाशित केंद्र कहलाता है। 99 क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्वेश्चन बोला आपका किसी लेंस से बाहर की ओर उभरे दो गोलियां पृष्ठ उसे कहते हैं। ये तरह का अवतल, बी तरह का एक उत्तल लेंस, सी तरह का 2 उत्तल लेंस, डी सभी गलत। तो 99 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, 2 उत्तल लेंस यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय है। ए तरह का लेंस, बी तरह का प्रिज्म, सी तरह का आपका विक्षेपण, डी तरह का स्पेक्ट्रम। तो 100 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका लेंस यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी आज की क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है। तो बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। आपसे पूछा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो आपको बताना है इसका आंसर कमेंट में, डायप्टर, फोकस, अवतल, आवेश।
तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आप SSC GD की बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय।